16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है। उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी। जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी। इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए ना, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं हैं? उनके हम राजद के साथ क्यों? हम कौन बोला नहीं बोला, हमको क्या लेना देना, हम देश के साथ हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज पटना की जेडीयू कार्यालय से समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ताकत नहीं है, इसलिए वह जनता दल का इंतजार कर रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कहीं भी जाकर सभाएं कर सकते हैं, और साथ ही साथ बिहार में प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। इसके साथ आरजेडी के आलोक मेहता के बयान पर भी क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, पहले आप खुद सुनिए। उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है। उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी। जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या? कितना सीट आप लोग चाहते हैं? इतना चाहते हैं, ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा। ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए ना, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता तो फिर जनता दल का इंतजार क्यों करता? प्रधानमंत्री जी आप बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं उनका। आपके सहयोगी दल के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पुलवामा की तरह एक बार फिर से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकती है, जैसे उन्होंने 19 में करवाया था। 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं सुने मंत्री जी, फिर से पूछ लेते हैं। पार्टी के मंत्री जी ने कहा, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो उनसे पूछिएगा ना, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ, आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है, वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, सरकार एक सवाल तो मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, बिहार से मैसेज आ रही है। ये तो उनसे पूछिए ना। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं हैं? उनके हम राजद के साथ क्यों? हम कौन बोला नहीं बोला, हमको क्या लेना देना, हम देश के साथ हैं। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से मदन सहनी ने आलोक मेहता का आलोचना किया है। जो आलोक मेहता ने बयान दिया था कि बीजेपी के लोग 2019 से पहले फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भी ऐसा कुछ करवा सकती है राम मंदिर के उद्घाटन पर। इस पर उन्होंने कहा कि हम देश की सुरक्षा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आलोक मेहता की इस टिप्पणी पर आलोचना भी की है और कहा कि हम आरजेडी के साथ नहीं हैं इस बयान में। तो आपने सुना किस तरह से मदन सहनी ने बिहार दौरे पर स्वागत का भी कहा और साथ ही साथ आरजेडी के आलोक मेहता की टिप्पणी पर उनकी आलोचना भी की। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।